प्रभु में रहुआ सबके सालोम। आई जे हमनी के मिल करके ध्यान कल जाई भजन संहिता 31 अध्याय पहला वचन से। हे यहोवा, हमार भरोसा तोहरा पर ही बाटे। हमरा के कबहू लज्जित ना होके के पड़े। रहुआ अपना धर्मी होखला के कारण हमरा के छोड़ा लें। अपना कान के हमरी ओर लगा के तुरंत हमरा के छोड़ा लें, काहे कि रहुआ हमरा खातिर चट्टान और गढ़ हई। यही से अपना नाम के निमित्त हमार अगुवाई करी और हमरा के आगे ले चली। जवन जाल उ लोग हमरा खातिर बिछौले बाड़े ओकरा से रउआ हमके छोड़ा लें, काहे कि रउए हमार दृढ़ गढ़ हई। हम अपनी आत्मा के रौरे ही हाथ में सौंप देत बानी। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, रउआ हमरा के मोल लेकर के छुड़ा लेले हई। जवन लोग बेकार के चीज पर मन लगावलन उनके हम घृणा करेली, बाकी हमार भरोसा यहोवा पर ही बाटे। ये 31वां भजन संहिता में से अब हमनी का मिल के 6 गो वचन के पढ़ली हजा। भजन संहिता में विशेष करके प्रार्थना के भजन संहिता में रउआ कोनो भजन संहिता में जौन प्रार्थना के भजन बा के पढ़ब त वो भजन के शुरुआत में भजनकार अपना दुख के ही वो अपना डर के प्रकट करके प्रार्थना कैल हमहन देखे लें। अब हमहन के ये 31वां अध्याय के पढ़ली हन जना। ई दाऊद के प्रार्थना हवे। ये प्रार्थना में स्पष्ट रूप से अपना सगरी दुख के सगरी डर के दाऊद प्रकट करत हमें। बाकी ओकरा बाद में अंत में अइला से ये भजन में दाऊद परमेश्वर के स्तुति कैल, परमेश्वर के आराधना कैल, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म खातिर के हाँ धन्यवाद कैल हम देखिला। यानी दुख के साथ अपना प्रार्थना के शुरू कैला से भी समाप्ति में आके भजनकार का कहलन कि परमेश्वर के स्तुति करेलन, परमेश्वर के आदर करेलन, परमेश्वर के महिमा करेलन। ई दाऊद के प्रार्थना कैला के तरीका हवे या नियम हवे। एगो सवाल, हमनों को अपना भय के कारण, दुख के कारण, परेशानी के कारण परमेश्वर के पास आके आंसू बहावेली, परमेश्वर के पास आके रोवेली, अपना सगरी कष्ट के परमेश्वर से एक के बाद एक बतावेली जा। और कुछ लोग आहें भर के रोवेलन और कुछ लोग छाती पीट के प्रार्थना करेलन और कुछ लोग बहुत ही दुख और वेदना के साथ परमेश्वर के साथ रोवेलन। बाकी ध्यान से रउआ एके जांचब त रउआ कितना दुख बोझ से और वेदना से डर से भी प्रार्थना कैला से प्रार्थना जब आखिरी तक आ जाला त रो के ही रउआ प्रार्थना के समाप्त मत करी। वो डर के साथ, वो दुख के साथ, वो कष्ट के साथ में रउआ प्रार्थना समाप्त ना करब। समान रूप से रउआ हो सकेला, दुख के साथ हो सकेला, कष्ट के साथ हो सकेला, डर के साथ हो सकेला। प्रिय रउआ अपना प्रार्थना के शुरू कैले होई, कुछ समय के बाद राउर पूरा बोझ हल्का हो गईल बा महसूस करीला। कुछ समय बीतला के बाद राउर भय रउआ के छोड़ दिले बा महसूस कर सकीला। कुछ समय के बाद रउरी हृदय में रहे वाला वो बोझ हल्का हो जाला, रउआ जान सकीला। यही से भले आंसू के साथ हमहन प्रार्थना शुरू कैले बानी जा। प्रार्थना के आखिर में पहुंच के हमहन प्रभु के स्तुति करे शुरू कैली जा। प्रभु हमरा डर के दूर करे खातिर धन्यवाद प्रभु, हमरा बोझ के हल्का करे खातिर धन्यवाद प्रभु, प्रभु हमरा दुख के दूर करे खातिर धन्यवाद, हमरा हृदय के हल्का करे खातिर धन्यवाद प्रभु जी, हमरा के शांति देवे खातिर धन्यवाद प्रभु जी, हमके आशा देवे खातिर धन्यवाद प्रभु जी। यह रीति से सामान्य रूप से जब प्रार्थना के समाप्ति में आ जाली जाता हमन के जानला बिना हमनी के अंदर उत्पन्न भइल धैर्य के कारण, वो शांति के कारण
भरोसा के कारण, आशा के कारण हमहन के परमेश्वर के स्तुति कैल अपना व्यक्तिगत जीवन में भी हमहन देख पावे लीजा। ऐसा अनुभव में सरवा में कितना लोग गइल बानी, हाथ दिखाई। यस यस, हर एक के अनुभव बाटे। कितनो दुख में रहुआ परमेश्वर के पास आके, कितनो डर के साथ परमेश्वर के पास प्रार्थना कैला से भी प्रार्थना समाप्त होते ही वो डर पूरा चल जाला, भार पूरा हल्का हो जाला। प्रश्न ई बाकी वो सब कहाँ गई, का भइल उनकर। एगो प्रभु के दास यह प्रकार से कहले, प्रार्थना के जगह हमन के जीवन के बोझ के हल्का करे खातिर के वो जगह हवे। का हवे? प्रार्थना के जगह जवन हवे हमन के बोझ के हल्का करे का जगह हवे। यानी कि वो परिवार के बोझ हो सकेला, वो बच्चन के बोझ हो सकेला, वो आर्थिक बोझ हो सकेला, बीमारी के कारण उत्पन्न डर या बोझ हो सकेला, या बहुत से लोगन के जरिए दिहल गई दुख हो सकेला, या कष्ट भी हो सकेला। इस सगरी गठरी के समान बांध के रौरी ऊपर रखल ई हो सकेला। वो डर के, भय के, बोझ के रउआ परमेश्वर की उपस्थिति में लिया करके परमेश्वर के साथ बटला से कुछ देर के बाद में वो बोझ पूरा हल्का हो जाला, वो दुख पूरा कम हो जाला। ये बोझ कैसे हल्का भइल? एक प्रकार से अपना आप से सवाल कैला से जवाब कहा जानत हई। रौरी ऊपर के बोझ के हम जेकर प्रचार करीला वो प्रभु यीशु मसीह अपना ऊपर ही ले हमें। रौरी ऊपर के बोझ के, रौरी ऊपर के भार के प्रभु अपना ऊपर ले लेलन। प्रभु रौरी ऊपर से वो भार के अपना ऊपर लेलन। हे परिश्रम करे वाला और बोझ से दबाई लोग, तोहन लोग हमरा पास आवाजा, हम तोहन लोग के का कहत हमें यहाँ विश्राम देव। ये कैसे संभव है बताई? यदि रउआ 50 किलो के चावल के बोरा के उठा के ले जात हई तो अभी रउआ से नइखे हो पावत तो समझ लें वो बोरा के आगे ले गईल। अब रउआ वहाँ गिर जाइब ऐसन सोचला के समय में जल्दी से उ आ करके यदि रौरी बोझ के अपना कांधे पर उठा लेना समझी, रउआ के कैसन लागी बताई? राउर बोझ हल्का हो गई लागी, वो बोझ हट गई बा ऐसन लागी, बहुत ही हल्का लागी, बहुत ही शांति लागी। धन्यवाद हो, हम गिर जाए सोचली, धन्यवाद हो, बोझ कम हो गई। का भइल बताई? रौरी बोझ के केहू औरी आदमी उठा ले हमें। प्रिय भाई और बहन लोग, राउर बोझ कुछ हो सकेला, ओकरा के अपना ऊपर लेबे वाला परमपिता परमेश्वर हमें, उहे प्रभु यीशु मसीह प्रभु हमें। ई बोझ कम होके के बात, ई बोझ दूर होके के बात हमन के खाली एगो काम करे के बा। कहा बताई? आराम से सोफा में बैठ के अपना टीवी के ऑन करके आराम से सीरियल देखत रहला से, ऐसन सीरियल देखे वाला के परमेश्वर देख के कितना कष्ट उठावत है। कितना परिश्रम करतड़ी बेचारी। ई कह के रौरी बोझ के पूरा परमेश्वर ले ली है का? बताई कब राउर बोझ हल्का कल जाई? समझ में आई बतावत हई। ऊंटन के मरुस्थल के जहाज कहल जाला, यानी वहाँ के व्यापारी रेगिस्तान में यदि उन लोग के पास में रहे वाला माल के लेके जाए के बाद ऊँट के इस्तेमाल करेलन जा। वो ऊँटन के ऊपर जौन व्यापार के सामान बाटे ओकरा के वो ऊँट के ऊपर ही उ लोग लादेलन, बोझ के लादेलन। ऊँट जौन मरुस्थल के जहाज कहल जाला, वो ऊँट ये भारी सामान के ले जात वो कुछ दूर ले जाइला के बाद अब उनसे ना होखेला, अब एक कदम भी आगे ना बढ़ा सकेला, थक गइल बानी। ऐसे वो थक के अब हमरा से ना होई, अब हम ना उठा सकेला। इस तरह से जब ऊँट वो अनुभव करेला तो वो का करेला जानत है प्रिय?
ऊ वही स्थान में घुटना के ऊ टेक देला। अपना बोझ के ना उठा पावे वाला वो ऊंट अपना दोनों घुटना के वो टेक देवेला। जैसे ही वो ऊंट के घुटना टेकत उनकर मालिक देखेलन त तुरंत जाके उनकर सगरी बोझ उतारेलन। ओतने हंटर लेके ना मारेलन। ऊंट यदि घुटना टेक दिलस त एकर मतलब ह अब हमरा से नइखे हो पावत, अब आगे ना बढ़ पाई, कृपया हमारा बोझ के हल्का कर, भार के उतार द, ये भार के वहाँ हटा द। ऐसे ही ऊंट घुटना टेकला के जरिए प्रकट करेला। ऊंट से प्रेम करे वाला मालिक का करेलन रउआ जानत हई का? तुरंत सगरी बोझ के उतार देवेलन, हटा देवेलन। वो बोझ के हटा दिहला के बाद में ऊंट वो विश्राम करे लागेला। उनके विश्राम कइला से का होखेला? वो वापस फिर से अपना शक्ति के पा लेवेला। हमन केतनो थक जाई जा, थोड़ी देर सुत जाई जा त हमनी के शरीर का करेला? फिर से वो ताकत पावेला, सामर्थ के पा जाला। विश्राम में परमेश्वर वो अद्भुत और अनोखा वो शक्ति के रखले हमें। प्रिय भाई और बहन लोग, कृपया सुनी जा। बेजुबान ऊंट के ई मालूम बाटे कि जब बोझ के कारण हम एक कदम आगे ना बढ़ा पाई त अब हमरा से ना हो पाए। जब हमके ऐसन लागी त का कैला से हमार बोझ और वो कष्ट हमरा से दूर कैल जाई। ऊंट के ई मालूम बा का कैला से वो भार दूर कैल जाई। बताई, दोनों घुटना के टेक दिहला से बस तुरंत उनकर बोझ हल्का कैल जाला। ऊंट भी जानेला ये बात के प्रिय लोगन। बाकी परमेश्वर के स्वरूप में और परमेश्वर के समानता में रचल गईल इंसान के मालूम नइखे हो पावत का उनकरा बोझ से उनकरा जीवन के बोझ से उनकरा सगरी बोझ से कैसे निकले के बाटे ये इंसान के समझ में नइखे आवत। हमार प्रभु जी कहले कि हे परिश्रम करे वाला और बोझ से दबाइल सगरी लोगन, मसीही लोग ऐसा ना कहले। हम जेकर प्रचार करीला वो प्रभु यीशु मसीह सब कर प्रभु हमें ऐसे बाइबिल बतावेले। यूहन्ना 3 और ओकरा 16 में का लिखल बा जानत हई का? परमेश्वर त जगत से ऐसन प्रेम कइले। जगत में अनेक धर्म के लोग बाटे, जगत में विभिन्न जाति के लोग बाटे, जगत में विभिन्न भाषा बोले वाला लोग रहेलन, तरह तरह के जनजाति हवे, तरह तरह के विश्वास हवे। बाकी परमेश्वर त ये सब से अलग हवे। जनजाति, जाति, भाषा, धर्म ये सब मनुष्य के बनावल गईल ह, लेकिन परमेश्वर इंसान के बनौले हमें। यही से इंसान कोनो देश में रहे, कोनो प्रांत में रहे और कोनो भी रंग का होखे, परमेश्वर के जरिए रचल गईल हमें। यही से वो परमेश्वर के पुत्र हमें, वो परमेश्वर के बेटी है। यही से परमेश्वर वो इंसान से बहुत ही प्रेम कैले। रउआ इंसान है तो सुनी, परमेश्वर रउआ से बहुत ही प्रेम करेलन। यानी रउआ कोनो धर्म के होखी, कोनो जाति के होखी, कोनो समाज और कोनो प्रांत के होखी, ये परमेश्वर खातिर के रुकावट ना बन सकेला। परमेश्वर सबके एक समान प्रेम करेलन। ये वचन के सुने वाला प्रिय भाई और बहन लोग, राउर बोझ कुछ हो सकेला, दुख कुछ हो सकेला, राउर भय कितनो अधिक काहे न के सुनी, रौरी बोझ के, डर के और भय के परमेश्वर के पास लिया के घुटना टेक करके प्रार्थना कैला से परमेश्वर और सगरी बोझ के उतार दी हैं। यही से हमन परमेश्वर के भवन में या उनकर उपस्थिति में आके हमन घुटना टेक के प्रार्थना करेलिए त वो प्रार्थना के करत समय हमनी के जीवन में बहुत से समस्या हो सकेला, हमन के हृदय में बहुत से डर हो सकेला, हमन के जीवन में बहुत से दुख हो सकेला, आंख में आंसू हो सकेला, हृदय में वेदना हो सकेला। थोड़ी देर हमरा प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति में प्रार्थना कैला से पूरा चिंता चल जाला, पूरा डर हमनी के जीवन से चल जाला, पूरा भय दूर हो जाला।
कहाँ जाला बताई, उ गायब हो जाला, काहे चल जाला बताई। हमार प्रभु वादा कैले हमें, का वादा कैले हमें, वो हमरा पास में आके प्रार्थना करे वाला के हम विश्राम हम देईब, वायदा कैले। यही से प्रिय भाई और बहन लोग, कबहू भी कोनो क्षण भी हमरा से अब नइखे होखत, हम ही नइखी कर पावत। ऐसन स्थिति रउरी जीवन में यदि आई त मेहरबानी से ध्यान दें, तुरंत घुटना में आवे के रउआ सीख जाएं। और वही समय हमनी में से कुछ लोग की आदत का है कि कष्ट आवे से ही परमेश्वर याद आवेलन। ये सही आदत ना है। तकलीफ आवे से परमेश्वर के पास आइल, परमेश्वर के सहायता कैला के बाद उनके भूल गईल। इस सच्चा आत्मिकता के सही चिन्ह ना हवे। कुछ लोग उनकरा जीवन में जब कष्ट आवेला तबे उ फोन करेलन जा। उनकर फोन अइला से हमके मालूम हो जाला कि कोनो कष्ट में हवे, नहीं तो फोन ना करिहे। और विचित्र बात यह हवे कि उ कहेलन कि हम परेशानी में रहली तब फोन कैली, बाकी रउआ ना उठौली, यही से ना उठौली। काहे ना उठौली? परेशानियां आवे से तबे न फोन करेलन, तब ना उठौली। ये ठीक नहीं के प्रिय। हमन के जीवन में तकलीफ आवे से ही प्रार्थना कैल एके आदत मत बनाई प्रिय। कोनो भी स्थिति में होखी, कोनो परिस्थिति में होखी, आपन बोझ ना उठा पावला से ही जब दुख उठाइला, घुटना टेकला से प्रभु रौरी बोझ और चिंता के दूर कर दी हैं। और वही समय वो परमेश्वर के साथ हमन का दिन प्रतिदिन के रिश्ता के रखे के बा, दिन प्रतिदिन के रिश्ता के बना के रखे के बा। प्रिय लोग, लगभग 1991 से 1996 के बीच, लगभग 25 बरिस पहले एगो भाई के हम अपना साथ सेवकाई में लेके जायल करी, सेवा में उनके उपयोग करत रहली। ब्रदर ब्रदर कह के वो हमारा साथे जात रहले। वही दिन में हम कुछ स्टूडेंट के जौन विदेश में जाए के कोशिश करत रहले, कैसे उनके जाए के बाटे ओकरा प्रक्रिया के बतावत रहली। बाहर देश में जाए वाला कोशिश करे वाला छात्र लोगन के हम थोड़ा बहुत सहायता करत रहली। ऐसन समय में ई भाई भी जाए के कोशिश कैले, उनकर कोशिश सफल भइल और उ चल गईले। तब तक वो सुबह और शाम ब्रदर 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 कह के हमारा पीछे घूमत रहले। विदेश में वो चल गईले। जैला के बाद उनकर का भइल हमके नइखे मालूम। 1 साल भइल, 2 साल भइल, 5 साल हो गई, 15 साल हो गई। एक बार केहू के फोन आइल, हम फोन के उठौली। ब्रदर हमके याद बा का? ऐसे कहले। हम कहली के ह? हम हई ब्रदर, रौरी साथ मिल के सेवा कैले रहनी, रौरी साथ में गीत हम गावत रहनी, रौरी साथे हम। हो तू हवा? बताओ अब तक कहाँ रहला तू? रउआ के मालूम माना हम दूसरा देश में बानी, दूसरा देश में हम नौकरी करत हई। हाँ ठीक बाटे, बाकी 15 साल हो गए तोहरा के फोन कैले। हाँ काहे फोन कैला? थोड़ा पैसा चाहत रहे ब्रदर। का कहले? 15 साल के बाद में फोन करके वो का चाही? थोड़ा पैसा चाही ब्रदर, परेशानी आ गइल बा ब्रदर, रउए कुछ सहायता कर सकिला ई सोच के फोन कली ब्रदर। निश्चित रूप से सहायता रउए बताई करे के चाही कि नाही। 15 साल तक वो हमके याद ना कैले, फिर वो हमरा के कब याद कैले? तकलीफ आयल तो हमरा के याद कैले। उनकर व्यक्तित्व बिल्कुल ही सही नहीं खे। जब वो हमसे मंगले तो हम थोड़ा भी हम सहायता करब या सहायता कैला के कोनो आश्वासन या चिन्ह हम ना दिहली। काहे कि वो अवसर वादी हमें जरूरत में होइहन तो रउआ से बात करी हैं, जरूरत में ना होखियन तो ना बात करी हैं, रउआ के पूछे नहीं। असल में रउआ बानी याद ना करी हैं। ई लोग के ह कहला से अवसरवादी हमें। प्रिय भाई और बहन लोग, हमनी के अवसरवादी बन के रहल परमेश्वर के बिल्कुल पसंद ना हवे। परमेश्वर के बताई, हमनी के परमेश्वर के का हई जा? जोर से बोली, हमन परमेश्वर के का हई? बताई प्रिय, बताई हमन परमेश्वर के का हई? बताई।
हाँ, रउआ के है बताई? हमन में से कितना लोग हिम्मत से कह सकेला? बताई बहन, हमनी में से कितना लोग हिम्मत से कह सकेला? बताई। हम परमेश्वर के, हाँ, बेटी हई। हम परमेश्वर के संतान हई। यह तो समस्या बा हमनी का। के हई रउआ? हिम्मत से कह पावे के बा हम साक्षात ही परमेश्वर के बेटा हई। जब रउआ ए बात के कह पाई तबे ही राउर हिम्मत पहचानल जाई। रौरी सोचला के तरीका अलग होखी, रौरी प्रार्थना कैला के तरीका अलग होई, राउर व्यवहार भी अलग होई। हम परमेश्वर के बेटा हई, हम परमेश्वर के बेटी हई। मेहरबानी से बात के मत भुलाई। हमहन कैसे परमेश्वर के बेटा हई? हम कैसे परमेश्वर के बेटी भैली? यूहन्ना के सुसमाचार 1 अध्याय 12 पद। बाकी जितना लोग उनकरा के कबूल कैले उ उन्हन लोग के परमेश्वर के संतान भैला के अधिकार दिहले। जे केहू यीशु के कबूल करेला, कबूल करे वाला हर एक जना के उ परमेश्वर के बेटा, परमेश्वर के बेटी होखला के अधिकार के दिहल? परमेश्वर दिहले। यही से आज एक फैसला करी, प्रभु अब से हम अपना प्रार्थना के जीवन के तिरस्कार ना करब। खाली परेशानी आवे से रौरी पास आवे वाला ना होके हर रोज रौरी पुत्र के समान आई, रौरी बेटी के जैसे रौरी उपस्थिति में हम आई। हमरा हर एक कष्ट के, हमरा हर एक भय के, हमरा में रहे वाला हर एक बोझ के जैसे पिता के बतावेला वैसे ही रउआ के बता के, पिता हम शांति से जियब कहे वाला हई त मिल के प्रार्थना करी। महान पवित्र और प्रेमी स्वर्गीय परमेश्वर पिता, रउआ के पिता कह के पुकारे के सौभाग्य दिहली। इरौरी बेटा प्रभु यीशु मसीह के जरिए संभव भइल बा। मसीह के आपन उद्धारकर्ता कबूल कैला के जरिए हमनी के रउआ अपना संतान के रूप में कबूल कैली। फलस्वरूप हम राउर बेटा हई। पिता पुत्र के जैसे ही हमरा के जिए के बाटे रउआ चाहिला। रउए समान यदि हम जियल जाई त, रौरी समान हमनी के पवित्र जीवन बितावे के त, रौरी समान हमनी के प्रेम करे के त रउआ खुश होखब। हमहन सबसे रउआ सीधा बात कैली। हमहन के रौरी संतान के जैसे जिए के बा, वैसे ही हमनी के राउर मित्र बने के बाटे। हर एक दिन हमनी के राउर उपस्थिति में आवे के बा, अपना बोझ के उतारे के बाटे। रौरी संगति में जियला के जरिए, रौरी करीबी में जियला के जरिए ही सगरी भरपूरी के हमनी के अनुभव करे के बाटे। ऐसन सौभाग्य हमनी के देई। यदि रउआ हमार पिता हई त हमनी के का कमी होई पिता? रउआ हमनी के पिता हई त हमन के का घटी होगी? ऐसन अद्भुत विश्वास के साथ हमनी का जी सकी जा। रउआ सहायता करी, दर्शन देई, आशीष देई, एगो आशीष के जीवन के हमन के देई। यीशु के नाम से मांगत हैं पिताजी, आमीन। आज कलवरी के आवाज के कई करोड़ लोग देखेलन। खाली हिंदी में नहीं, तमिलनाडु वाले तमिल में, कर्नाटका वाला कन्नड़ में, केरला वाला मलयालम में, उड़ीसा वाला उड़िया में, महाराष्ट्र वाला मराठी में, पश्चिम बंगाल वाला बंगाली में, पंजाब वाला पंजाबी में, यूपी बिहार भोजपुरी में, तेलंगाना आंध्रा वाला तेलुगु में, उर्दू भाषा में, पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान, गल्फ देश वाला गुजराती, आसामी, नेपाली, इंग्लिश में, ऐसे भारत के हर एक मुख्य भाषा में प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के सुसमाचार के प्रचार करे वाला सबसे पहला आराधनालय कलवरी टेम्पल हवे। काहे हमनी के इतना मेहनत करत हई जा? काहे हमनी के सुसमाचार के इतना भाषा में प्रचार कैला के प्रयास करत हई जा? ध्यान से सुनी जा। रोमियो के पत्री 10वां अध्याय 13वां वचन। काहे कि जे केहू प्रभु यीशु मसीह के नाम ले उ त
उद्धार पई हैं। के उद्धार पाई? जो यीशु मसीह के नाम लेई ऊ उद्धार पई हैं। यदि लोगन के उद्धार होखे के बा, यदि उन्हन लोग के पाप के माफी होखे के बा, तो उन्हन लोग के यीशु के नाम के बुलावे के बा। बुलावे के बाद तो विश्वास करे के पड़ी। विश्वास करे के बाटे तो प्रभु के बारे में सुने के बा। प्रभु के बारे में सुने के बा तो केहू के न केहू के सुनावे के बा। यदि केहू सुनावे वाला होखी तो उन्हन लोग के भेजे वाला भी केहू न केहू होखे के चाही। कलवरी की आवाज के मदद करे वाला का करत हमें जानत हई? ई सेवक जौना प्रभु के वचन के प्रचार करत हमें, रौरी मदद के जरिए ही प्रचार हो सकेला। हम जौना वचन के प्रचार करीला 17 अलग अलग भाषा में भारत के चारों कोना में पहुँचेला। खाली भारत में ही नहीं, हमारा पूर्व की ओर बांग्लादेश में, दक्षिण की ओर श्रीलंका में, उत्तर की ओर नेपाल में, पश्चिम की ओर पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, गल्फ कंट्रीज में कलवरी के आवाज का प्रचार होखेला। उनकरा अपना ही भाषा में, खाली अपना ही देश में नहीं, बाकी आस पास के सगरी देशन में हम सुसमाचार फैलावत हई जा। आवे वाला दिन में एशिया के हर एक देश में सुसमाचार के पहुँचाए वाला कलीसिया प्रभु हमके बनावे, ऐसन प्रार्थना हमहन जरूर करी। जौना सुसमाचार से हमनी के मुक्ति पौली जा ओकरा के दूसरा के ना दिहल, हाँ अच्छा ना हुए फैसला करी जा। हमार उद्धार यही से भइल काहे कि केहू हमरा के प्रभु यीशु मसीह के बारे में बतावल। नाश होखे वालन के बचावे खातिर सुसमाचार सुनावे के बा। प्रभु से और प्रभु के वचन से प्रेम करे वाला एगो सेवक रौरी पासे बाड़े, जवन वचन के सफाई से काफी सहज रूप से ही जवन सबके समझ में आवे ऐसन वचन के समझावे वाला एगो सेवक प्रभु रउआ के दिले बाड़े। यदि हमहन का ये वचन के प्रसारण में ये सेवक के मदद करी जा त कई लोगन के जीवन बचावल जा सकेला। ऐसन विश्वास करे वाला का अपना हाथ के उठाइब जा। विश्वास करे वाला भाई और बहन लोग अपना हाथ के बटाई। सुसमाचार के प्रचार में प्रभु के नाम लेबे वाला उद्धार पई हैं। यदि उनके प्रभु के नाम लेबे के बाद त विश्वास करे के बाटे। यदि विश्वास करे के बाद त केहू के सुनावे के बा, और सुनावे के बाद त बोले वाला होखे के चाही। जब सुनावे वाला सेवक साथ में बाना तो उनके साथ देबे के चाही। देबे जाए वाला वचन के अनेक भाषा में अनुवाद करे खातिर के रउआ मदद करी। जवन हम करतनी शायद रउआ ना कर सकिला, जवन रउआ करत हई उ हम ना कर सकिला। तो का करी जा? रउआ के हमरा के मिल के काम करे के पड़ी, तबे सुसमाचार दे सकेलिन जा। यही से फैसला करी अपना हैसियत के अनुसार, चाहे महीना में एक बार, नहीं तो 2 महीना में एक बार, या फिर 3 महीना में एक बार, या फिर कौनो भी विशेष अवसर पर रौरी जीवन में कोनो खास भइल बा। हमार पता बा कलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।